विघन अनेक, सब धरती कागज कलम, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी बिरे का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मोकू आन संभालियो एक रशा बतलाय, तुम परशा बिन साई भाइयो तन छूट्यो जाय। क्या मैं कहूँ मनाए कर तुमसे छिपे न कोई, गुण अवगुण मुझ में भरिया बिरद तुम्हारो जोई। तुम प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो सब मन सारत काम, आत्म कन्या बिरनी तुम चाहत है राम। पावल मेरो ब्याव कर बेगो लगन लिखाए, आत्म कन्या बिरनी अत्यांतर मन माय। कुल मोरत दिन जात है दिन सुन बरस समान, बरस हमारे सैया जुग बराबर जाय। जुग जाय जो सो सहल है सुख में लखू न कोई, अब बर चिंता उपजी छिन दूभर मुझे होई। अब मेरा मन यूं कहे मोई जन्म धिक्कार, खावंद बिन जुग जीवनो रे मन मुख है चार। अकन कवारी कामणी या जग सुनिए न कोई, मो जुग जन्म काज है तागर मेर न होय। राम बिना संसार में जन्म धर्यो किन काम, सेंबड़ फूल्यो वन में तीरथ जल बिन धाम। ये आत्म सुंदरी परमात्मा से पुकार कर रही है, कह रही है, हे परमात्मा आप मुझे बेगा बेगा आकर दर्शन दो आनंद स्वरूप मेरे कट के भीतर। मुझे अपने स्वरूप का बोध कराओ, मुझे आपके आनंद की प्राप्ति कराओ, और आप और मैं एक मेक हो जाए, अरस परस हो जाए, आप में और हम में कोई भेद रहे नहीं। और ऐसा आनंद प्राप्त हुए बिना हमारा ये शरीर का समय निकला जा रहा है, हमारी श्वासें निकली जा रही है, ये तन जो है प्रतिपल छूट रहा है। तन अचानक नहीं छूटता, हर क्षण छूटे ही रहा है। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो। तो ये तन जो है, अपन कहते हैं तन छूट गया, अचानक नहीं छूटता। हाँ, अभी भी छूट रहा है, एक एक पल इस तन का कम होता जा रहा है, तो छूट ही रहा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। जिस वक्त आपका जन्म हुआ था उसको कितना समय बीत गया, अब इस शरीर के छूटने में कितना समय बाकी रह गया। समझो किसी की 100 बरस की उम्र थी लिखी हुई, तो 100 में से कितने बीत गए, अब कितने बचे। तो अधिकतम समय तो निकल गया, बचा जो समय कम रह गया। तो ये प्रतिपल ये तन छूट रहा है, एक एक क्षण बीतता जा रहा और एक एक क्षण कम पड़ता जा रहा इस शरीर की आयु का, अवधि का, समय का, श्वासों का, सारा समय कम पड़ता जा रहा। तो हे परमात्मा, जैसे मछली को भय उत्पन्न होता है कि पानी सूखता जा रहा सूखता जा रहा, मेरा क्या होगा, मरना पड़ेगा, पानी सूख जाएगा तालाब का गर्मी में, मछलियां सारी मर जाती। तो ऐसी स्थिति हो रही, या तो आकर कोई उन्हें बचा ले, अधिक जल में डाल दे, सागर में डाल दे, सागर कभी सूखने वाला, तालाब तो सूखना, नाड़े खाड़े सब सूख जाएंगे, या बरसात हो जाए प्रभु, बरसाती नदियां भी सूख जाएगी। तो उसमें रहने वाले जो मछलियां हैं सबको चिंता होती, लेकिन जो सागर में चली जाती उनको क्या चिंता। जो आत्माएं परमात्मा में मिल जाती है उनको क्या चिंता, फिर उनको परवाह नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का जल कभी सूखने वाला नहीं।
वो परमात्मा का आनंद कभी घुटने वाला नहीं। तो अभी ये तन तो मेरा छूटा जा रहा है, ये 3 लोक में मैंने शरीर धरा है, इसकी आयु अवधि सबकी सीमित है। यहाँ पर सब काल का ग्रास बने, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। जितने भी प्राणी 84 लाख प्रकार के यहाँ निवास करते हैं, 3 लोक 14 भवनों में, सबको काल का ग्रास बनना पड़ता है। सबको सीमित समय के लिए देह मिली है और फिर ये देह छूट जाती है। तो कह रहे हैं कि मेरा भी ये तन इस प्रकार से छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, मेरे हाथ से निकला जा रहा है। मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये पकड़ में ही नहीं आता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा जवान बनी रहूं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आ ही जाता। जवानी से बुढ़ापा आ गया मतलब शरीर छूट गया, इंद्रियों में जोर कम पड़ गया मतलब शरीर छूट रहा, ये इसका द्योतक है। तो इस प्रकार से मेरा सांसें, समय, शरीर सब निकला जा रहा है। तो अब आप ये समय पूरा निकले उससे पहले मिल लो। क्या मैं कहूँ बनाए कर तुमसे छिपे न कोई, गुण अवगुण मुझ में भरिया बिरद तुम्हारो जोई। अब मैं बनावटी नहीं हो सकती आपके सामने। बनावटी किसके सामने हो सकते हैं? जो घर की बात नहीं जाने, बाहर वालों के सामने आप बोले बनावटी हो सकते, लेकिन घर में कैसे बनावटी? घर में तो सब आपकी बात को जानते। तो परमात्मा तो आपके घर में ही है, घट के भीतर ही है, अंतर्यामी है, वो तो आपकी सारी बात को जानते। तो आत्म सुंदरी परमात्मा से कह रही है कि मैं अब कैसे आपके सामने में बातें बना बना कर कहूं। आपसे कोई बात छिपी थोड़ी ना है। मेरी अंतरदशा, मेरी मनोदशा, मेरे भीतर के भाव, मेरे भीतर की पुकार, अर्थ भाव की, हृदय की, मेरे मिलन का जो विरह है, आपसे दूर रहने का जो विरह है, और मिलन की जो शांति है, वो आपसे छिपी हुई नहीं। और मेरे में तो अनेक प्रकार के गुण अवगुण भी लगे हुए हैं, जिसके कारण से तो मैं आपसे दूर हूं। मैंने गुणों का संग किया, रजोगुण का संग किया, तमोगुण का संग किया, सतोगुण का संग किया, और उसकी अनेक प्रकार की वृत्तियां मेरे अंदर संस्कार के रूप में इकट्ठी हो गई। क्योंकि आज से मैं आपसे दूर नहीं, इन गुणों के संग में अनंत युग हो गए, बीत गए इन गुणों का संग करते करते। और इन गुणों के साथ मेरे अंदर अनेक प्रकार के स्वार्थ पूर्ति के सुख लेने के अवगुण भी आ गए। तो गुण अवगुण मुझ में भरिया, ये तो सब मेरे अंदर भरपूर भरे हुए। लेकिन हे परमात्मा राम जी, आप आपके बिड़द की तरफ देखते हुए, आप अपने आदु प्रीत को संभालते हुए, आप मुझे अपने निज घर में स्थान दें। मैं अब आपके निज घर में ही रहना चाहती हूँ। मैंने 3 लोकों में फिर कर देख लिया, कहीं सुख नहीं। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागे, सहज राम भज राम सुनी, रहे न कोई दाग। और क्या कह रही आत्मा परमात्मा से? तुम प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो, सब मन सारत काम, आत्म कन्या बिरनी तुम चाहत है राम। हे प्रीतम मेरे, हे परमात्मा मेरे, हे राम जी मेरे, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आपके अंदर कोई कमी है नहीं। कमी है तो हमारे अंदर, कसर है तो हमारे अंदर, अज्ञानता है तो हमारे अंदर, नादानी नासमझी है तो हमारे अंदर। और आप सबके मन के कामों को सारते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, जो जो जिस जिस भाव से आपको बसता है, उस भाव की आप पूर्ति कर देते हो। आप सबके मन के भावों को समझते भी, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, तो आप सबके मन में ही बैठे हो, आप सबके अंतर में ही बैठे हो, सब जानते ही। और सब जानकर आप सबके मन के भावों को सारते। तो मेरे मन में भाव है ऐसा कि मैं अब एक बार आपसे मिल जाऊं, बस ये मेरे मन में भाव। तो मेरा भी ये भाव आप, मेरे भी ये मनोकामना आप सार दो, पूरी कर दो। मेरे मन में और कोई दूसरा भाव ही नहीं,
आपसे मिलने के, क्योंकि मैंने सब देख लिया, सदगुरु के ज्ञान में समझ लिया कि संसार में मैं मनोकामना और कोई दूसरी रखूंगी तो वो टेम्परेरी, स्थायी नहीं। थोड़ी देर का सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर वो मिलकर दुख में बदल जाए। वो सुख आपके बिना दूसरा कोई भी मैं चाहूंगी तो वो मेरे पास हमेशा रहने वाला नहीं है। ये बात मैंने सदगुरु के ज्ञान से समझी है, जानी है। ये मुझे पक्की बात बैठ गई दिमाग में कि जो परम आनंद मिलेगा तो वो परमात्मा के निजगण में ही मिलेगा। बाकी मैं 3 लोक 14 भुवनों में कहीं भी चले जाऊं, चाहे स्वर्ग में चले जाऊं, चाहे बैकुंठ में चले जाऊं, और कहीं भी चले जाऊं, कैलाशपुरी, ब्रह्मपुरी, कहीं चले जाऊं, कहीं मुझे ये सुख मिलने वाला, और सब पुरियों को मुझे खाली करना पड़ेगा। निश्चित समय तक ही उन पुरियों में मैं रह सकती हूँ, लेकिन यदि मैं निजगर में आ गई तो मुझे निजगर को छोड़ने की कभी आवश्यकता। ये बैकुंठ और चौथा लोग अलग है? अलग है। बैकुंठ तो बैकुंठ में जाए। हाँ, बैकुंठ भगवान, बैकुंठ देखो स्वर्ग है, स्वर्ग में सारे देवताओं का वास है, स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ है, और बैकुंठ जो है भगवान विष्णु का लोक है। हाँ, और भगवान विष्णु के लोक में 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य। जो जो जिस जिस भाव से जैसी जैसी भक्ति करता है वो विष्णु की सभा में कोई विराज जाते हैं, और कोई उनके समीप बैठ जाते हैं, और कोई विष्णु रूप ही हो जाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे कि वो भी 3 लोकों के अंतर्गत ही आते, चौथा लोक अलग है, इन 3 लोकों से अलग है। तो उस मुक्ति को प्राप्त करके भी जीवात्मा का जन्म मरण नहीं मिलता। वैकुंठ में जाकर भी वापस आना पड़ता है, स्वर्ग में जाकर भी वापस आना पड़ता है, आवागमन नहीं मिलता। हाँ, वापस, हाँ, वापस वापस रिटर्न आना पड़ता है। तो महाराज कह रहे ऐसी जगह जाओ जहां आवागमन ही नहीं, वो चौथा पद, वो केवल की भक्ति। कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जा, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। तो केवल की भक्ति परम धाम की प्राप्ति कराती है, और बाकी जितने भी अपन अच्छे कार्य करते हैं, भलाई के, सेवा के, उपकार के, वो सब अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन उनसे प्राप्ति अपने को स्वर्ग की, और हाँ, 9दा भक्ति जो करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, 9 अंगों की भगवान की भक्ति करते हैं। और 10दा भक्ति करते हैं, 9दा के आगे वो 10दा, 9वीं क्लास से आगे 10वीं क्लास। तो 10दा भक्ति जो है वो परम पद की प्राप्ति कराती है, 10वें द्वार को खोल कर जाती है। सगुण साकार से निर्गुण निराकार, और उससे भी ऊपर केवल की भक्ति, 3 प्रकार की भक्तियां। तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की कही निरंतर। सच्ची भक्ति तो देही के अंदर निरंतर होती है, उसमें अंतर पड़ता ही नहीं है, एक आंख खोलो के उतनी देर भी बंद नहीं होती। बाकी दूसरी जो करने में आती है, क्रिया में आती है, वो जितनी देर आप करोगे उतनी देर होगी, और जिस दिन करना, जिस समय थक के करना बंद हो जाओगे, बंद हो जाएगा। लेकिन सच्ची भक्ति में कभी थकान ही नहीं है, क्योंकि वो कभी बंद होती ही नहीं है, वो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप हमेशा चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये आत्म कन्या विरह के अंदर परमात्मा राम जी से मिलना चाहती है, परम पद को प्राप्त करना चाहती है, निजगर को प्राप्त करना चाहती है। तो ये परमात्मा राम जी, मेरे इस भाव को आप पूरा करो। और कह रही है, बावल मेरो ब्याव कर बेगो लगन लिखाए, आत्म कन्या बिरह नियत अंतर मन माय। बावल से कह रही, बाबुल से, पिता से कह रही, हाँ, सृष्टिकर्ता परमात्मा से कह रही। इस आत्मा के पिता सृष्टिकर्ता परमात्मा है। तो बावल से कह रही है कि भाई मेरा ब्याव करो। ब्याव किसके संग करें? या कर्ता परमात्मा के संग। पति के साथ तो ब्याह होगा, पिता के साथ तो नहीं होगा।
पिता से तो ब्याह करने की रिक्वेस्ट कर रही है। तो कह रही है कि भाई बावल मेरो ब्याह कर और बेगो लगन लिखा है, मेरा लगन जो है ब्याह का मुहूर्त फटाफट लिखाओ, जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस आत्म कन्या बिरेनी को अत आंतर मन में, इसके मन में बहुत आतुरता है, बहुत लगन लगी हुई है पति स्वरूप परमात्मा से मिलने की, कर्ता परमात्मा से मिलने की, साक्षी दृष्टा परमात्मा से मिलने की, इसे बहुत लगन लगी हुई। और कह रही है कुल मुहूर्त दिन जात है, दिन सुन बरस समान, बरस हमारे साइया जुग बराबर जाए। परमात्मा से मिले बिना हमारा समय कैसा निकल रहा है वो कह रही है उनके विरह में, उनसे अलग रहकर, कि पुल एक पल मुहूर्त के समान जा रहा है। एक मुहूर्त कितने समय का होता? मुहूर्त का एक दुकड़िया चौगड़िया अलग अलग होती है। इस प्रकार से एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, एक पल उसका 24वां भाग। तो जो हमारा पल है वो किसके समान निकल रहा है? मुहूर्त के समान जा रहा है, दुगड़िया चौगड़िया के समान हमारा एक पल बीत रहा है। हाँ, इतना लंबा लग रहा है हमें। और जो एक मुहूर्त है, एक दुगड़िया या एक चौगड़िया हमारे दिन बीत रहा है उसके समान लग रहा है। और एक दिन बिताना हमारे लिए कैसा भारी पड़ रहा है कि जैसे कोई एक बरस के समान लग रहा है। एक दिन निकालना एक बरस निकालने के समान हो रहा है। और एक बरस निकालना तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक युग निकल गया। हाँ, उसके समान लग रहा है निकालना, इतना भारी पड़ रहा है। समय काटे नहीं कट रहा, इतना दुख है भीतर में, इतना विरह भीतर में मिलने का। जुग जाय सो सेल है, सुख में लखू न कोय, अब बर चिंता उपजी छिंदु भर मुझ होय। क्या कह रही है आत्म सुंदरी? यदि 12 बरस भी बीत गए, जब मैं सुख में थी, जब मुझे पता नहीं था, जब मैं सत्संग में नहीं आई थी, सदगुरु से ज्ञान नहीं मिला था, तब तो कितने बरस बीत गए आसानी से, सुख में बीते थे सारे। लेकिन दुख तो अब हो रहा है कि मैंने इतना समय क्यों खराब कर दिया। ये होता है दुख। हाँ, मैंने इतने समय तक ये परमात्मा का आनंद क्यों नहीं प्राप्त किया। इतना समय तो ऐसे ही बीत गया, जब मैं सुख में थी मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब बर चिंता उपजी छिंदु भर मुझ, अब मुझे चिंता हो रही कि मेरा एक पल भी अब मैं परमात्मा के बिना नहीं निकाल सकता। एक पल भी अब मुझे नहीं सुहा था, वो काटना भी अब मेरे लिए भारी हो गया। इतना समय बीता उसका पता नहीं चला। सुख में, संसार के सुख में, इंद्रियों के सुख में, वस्तुओं के सुख में, व्यक्तियों के सुख में इतना समय बीत गया, पता नहीं चला। लेकिन जब ज्ञान हुआ, समझ हुई, तब अब पता चल रहा है कि अब एक पल भी मैं परमात्मा के बिना अलग नहीं रह सकती। ऐसा आनंद सदगुरु के ज्ञान में मिला मुझे, ऐसी समझ आई। अब कह रही आत्म सुंदरी, अब मेरा मन यूं कहे मोई जन्म धिक्कार, खावंद बिन जुग जीवनो रे मन मुख है छार। अब मेरा मन जब समझ गया, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, इस मन को समझ आ गई, तभी कह रहा है कि जो है मैंने इतना समय निकाला वो तो मेरा ऐसे ही बेकार चला गया। और यदि अभी भी मुझे परमात्मा नहीं मिले तो मेरे इस मनुष्य शरीर को धारण करना ही धिक्कार है, किसी काम का नहीं। जैसे पशु खा पी कर सोकर जीवन को बिता देते हैं, वैसे ही मैं ही पशुवत इस जीवन को बिता रहे यदि परमात्मा नहीं मिले। कह रहे खावंद बिन जुग जीवनो रे मन मुख इच्छा। खावंद के बिना, पति स्वरूप परमात्मा के बिना इस संसार में जीना मुख पर धूल पड़ने के समान है। अकन कवारी कामणी या जग सुनियन कोय, मो जुग जन्म काज है तागर मेर न होय।
कि मैंने संसार में कभी सुना नहीं है कि कोई कामिनी कुंवारी रही हो, और यदि मैं ऐसे कुंवारी रह जाऊं आपके बिना, मुझे परमात्मा नहीं मिले, तो मेरा ये जन्म धरना भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे ऊपर मेहर करो, कृपा करो, दया करो। राम बिना संसार में जन्म धरियो किन काम, संबल फूल्यो वन में तीरथ जल बिन धाम। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि राम जी मिले बिना इस संसार में किस प्रकार से आप जी रहे हो। दृष्टांत संबल का दिया है। वन के अंदर संबल का वृक्ष होता है, और वो संबल के वृक्ष के ऊपर संबल के फल लगते, और संबल के फल सुंदर होते हैं बड़े, लेकिन जब उसको तोता चोंच मारता है, खोलता है, तो उसमें से क्या निकलता है? खाने के लिए संबल में से खा सकता है, उसी काम की है तोते के लिए। सिंबल क्या कॉटन है? हाँ कॉटन, संबल का पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। हाँ संबल के पत्तियां बनते हैं। हाँ, लेकिन खाने को क्या मिलता है? उस फल को फोड़ के खा ही नहीं सकते। फाइबर होता है, फाइबर कच्चा फाइबर होता है, इसलिए तो सॉफ्ट फाइबर होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे वो तोते के लिए किसी काम का नहीं है, वो उसे खा नहीं सकता, ऐसे ही ये जो है हम संसार में जी रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं, बेकार है यदि राम जी नहीं मिले तो। और दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि हम किसी तीर्थ पर गए, किसी धाम पर गए, और वहां पर जल नहीं है, तो फिर वहां जो स्नान का लाभ कैसे लेंगे? तीर्थ में जाकर पानी नहीं है, वहां पर सूख गया तीर्थ में। तीर्थों में क्या होता है? सरोवर होते हैं। हाँ, सब जगह स्नान होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जल के बिना तीर्थ का क्या महत्व है? इसी प्रकार से राम जी के बिना इस शरीर धरने का क्या महत्व? इस प्रकार से आत्म सुंदरी विरह के अंदर परमात्मा से पुकार कर रही है कि हे राम जी, आप मुझे बेगा बेग मिलो, नहीं तो मेरी स्थिति ऐसे विरह के अंदर हो रही है। मेरा जीवन अकाज बेकार निकला जा रहा है, और इस देही के रहते, इस शरीर के रहते, इन इंद्रियों में ताकत रहते, जोर रहते, आप परमात्मा बेगा बेग प्राप्त हो जाओ, ऐसी विरहनी आत्मा की आत्म सुंदरी की अरदास परमात्मा से, इसी अरदास के साथ, इसी पुकार के साथ ये राम जी के नाम का सुमिरन कर, और विरह के अंदर रोती रोती आर्त भाव से, प्रेम के भाव से, हृदय के भाव से, भीतर के भाव से पुकार रही। और जितना भीतर में भाव अधिक बनेगा, उतना परमात्मा जल्दी सुन लेगा, और जल्दी सुनकर अपने निज घर में स्थान देगा, और अपनी पूर्णता की स्थिति नाम के सुमरण के साथ बनती जाएगी। लेकिन महाराज करे भाव कच्चा सुकराम के सब नर फूटा ढोल। जब भाव खिंच जाएगा, यानी भाव नहीं रहेगा, अभाव हो जाएगा, तो फिर वो किस प्रकार से हो जाएंगे? फूटे ढोल की तरह। फूटे ढोल बजता है तो कैसे आवाज आता है? किसी के पाँव ने। तो महाराज करे भजन करो तो ऐसे विरह के भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ भजन बने। और विरह भी बड़ी बावनी है, यानी बहुत छोटी है, यानी बड़ी मुश्किल से आती है, और सदगुरु की कृपा से आती है। सदगुरु कृपा करे तो ऐसी विरह आए, ऐसी लगन लगे, सदगुरु के शब्दों की चोट होवे तो ऐसी विरह लगे, और संसार असार लगे।
इस गुरु की कृपा पर ही निर्भर है कि हमको भी संसार असार लगे और परमात्मा ही सार लगे। उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपने के समान लगने लग जाए, जो अभी अब तक अपने को सच्चा लग रहा है, झूठा लगने लग जाए, यहाँ के व्यवहार सारे झूठे लगे। इन संसार के व्यवहारों से हम न दुखी हों और न सुखी हों। इस प्रकार से परमात्मा को सत्य मानते हुए, संसार को झूठा मानते हुए, संसार में आसक्ति नहीं रखते हुए, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, न कोई पूर्वाग्रह, न कुछ, कोई किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ राग नहीं, ये सब कुछ इस प्रकार से सबसे उपराम होकर हरि से मिलने के लिए हरि के नाम का ही सुमरण, यही अपना भाव बराबर बना रहे। और विरह का अंग आज इस प्रकार से संपूर्ण। कल से फिर सिमरन कैसा करना है, सिमरन का अंग कल से चालू होगा। मोसर मिने खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल लीजो रे। मोसर मिने खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल लीजो रे। कुटिया सांस फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया सांस फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिने खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल लीजो रे। कुटिया सांस फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। मोसर मिने खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल लीजो रे। कुटिया सांस फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही
बिन काजे मिलो मत कोई गाफिल नहीं जोड़े मूसर बिन काजे मिलो मत कोई गाफिल नहीं जोड़े बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सदेश सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग्याने राम 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 राम।